हेलो, किरण फैमिली में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। अब कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं। दसम स्कंद अतः द्वितीय अध्याय। भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। इसके पहले बलराम जी मन में सोचे थे कि शेष भगवान ने विचार किया कि ये द्वितीय अध्याय का नहीं है, कि रामावतार में तो मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी, वन में जाने से नहीं रोक सका। कृष्णा अवतार में बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे कृष्ण से पहले गर्भ में आ गए। तो द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो बहुत स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बाकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अधासुर, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पुतना, केसी और धेनु तथा बानासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनके साथ लेकर वह यदुवंशियों का नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया कि देवी कल्याणी, तुम वज्र में जाओ। वहां प्रदेश ग्वालों और गौवों से सुशोभित है। वह प्रदेश ग्वालों और गौवों से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव पत्नी रोहिणी निवास करती हैं और उनकी वो और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले जानकर धूप, दीप, नदेव एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चांडी, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे।
जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वो सर्वत्र सब रूप में है, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती, कोई भी अपने बल बाण या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्र देव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घरे आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। तब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी ना थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो वह यह स्त्री है, दूसरे बहन, तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल मेरी ही कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह केवल मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। इसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देह अभिमानियों के योग घोर नरक में भी अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती वहां कुछ खरका होता वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत श्री कृष्ण में दिखने लगा। परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय एक प्रकृति, इसके 2 फल हैं, सुख और दुख, 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसके जानने के 5 प्रकार हैं, स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद,
अस्थि, मज्जा और शुक्र 8 शाखाएं हैं। 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोखर हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं और इसके 10 पत्ते हैं। यह संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है। आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिसका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्म आदि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध, अप्राकृत, सत्यमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गढ़े के समान अन्यास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, आप तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को जो पार किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्त जन सारे जगत के निकष्ट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। कमल ने जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने का कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बुद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधन का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान आपके जो आपके निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं, पर वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय, सच्चिदानंदमय, परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे, पर वो आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अप्रोच ज्ञान ही किसी को ना हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो केवल आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म, कर्म आदि के द्वारा आपके नाम रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर प्रभु, आपके भक्त जन
उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन है प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु आप जन्मा है। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने के कारण यह है कि आप तो दैत्य के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित हैं। प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीवी, कच्छप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो हम वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां दशम स्कंदे पूर्वाधे गर्भगत विष्णु ब्रह्मादिकृत स्तुति नाम द्वितीय अध्याय। अतः तृतीय अध्याय भगवान श्री हिरण्य कृष्ण का प्राकट्य। अतः तृतीय अध्याय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया है। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी सहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद
सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्रह्मा के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले ही से जानते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर आया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, भगवान में स्वर में देवताओं की दुदुमियां अपने आप बज उठी। किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से सुराने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निश्चित चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमय रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षा कालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। अब इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उस समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सुतिका गृह को जगमगा रहे थे। जब वसुदेव जी को निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। श्री वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट समान जान पड़ते हैं। जैसे बालक महतत्व आदि कारण पृथक पृथक करते रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब ये इंद्रिया आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण उनसे बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं उसमें वे पहले से विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा केवल गुण में विषयों का ही ग्रहण की होता है। यदि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ है, सबके अंतर्यामी है, परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप है। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता। इसलिए आप में ना बाहर है ना भीतर, फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश ना करने पर भी आप प्रवेश किए हुए समान दिखते हैं। जो आपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। क्योंकि विचार करने पर यह देह गे आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं
समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित है, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए इन गुणों के कार्य आदि आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सप्तमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा स्वरूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़े बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अपनी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी समान लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई उनकी स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपसे जिस रूप को अव्यक्त सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित विकारहीन है, जैसे विशेषण रहित अनिवर्चनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 प्रवाद समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, यह जीव मृत्यु ग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहां यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई है। अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है, और अब की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग रही है। प्रभु भाग गई है। आप हैं भगत भयहारी और आप हैं भक्त भयहारी, और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह अभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ में हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को आप वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपके अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। जय। श्री भगवान ने कहा, श्री देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रसून, और ये वसुदेव सुतवा नाम के प्रजापति थे।
तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। इस पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। तब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। जब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विश्व का भोग करने लगे, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों से मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। उस समय मैं कृष्ण गर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सतीदेव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव या निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। इसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदीगृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जैसे ही उनके निकट पहुंचे तभी ये सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारे छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे जमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगे के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्हें अपने पुत्र को यशोदा जी के सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेके वे बंदीगृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेरिया डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये नहीं जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था, दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायां दशम स्कंदे पूर्वाधे कृष्ण जन्मामि तृतीय अध्याय। कृष्ण जी का जन्म हो चुका है।
कल पढ़ेंगे चतुर्थो अध्याय, कंस के हाथ से छूटकर योगमाया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। बड़ा मजा आ रहा पढ़कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है दोस्त, हरिओम।